बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, अगले 3 दिन आपने अपने दोस्तों, पाकिस्तान के नए हुक्मरान कौन होंगे? पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कौन करेगा और पाकिस्तान की तकदीर किस तरह बदलेगी, इसमें अब चंद घंटे बाकी रह गए। खबर दे रहा हूं, सबसे पहले आपको खबर दे दो, नवाज शरीफ साहब ने एक ऑडियो मैसेज चलाया, तल्ले मिन्नतों वाला। नवाज शरीफ के मैसेज के बाद एक ऐसा मैसेज आया जिसने नौजवानों में एक नई ताकत फूंक दी, जिसने अवाम में एक नई उमंग जगा दी। और वह पैगाम किसका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, पाकिस्तान के नए हुक्मरान कौन होंगे? पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कौन करेगा और पाकिस्तान की तकदीर किस तरह बदलेगी, इसमें अब चंद घंटे बाकी रह गए। एक दिन बाद इलेक्शन कैंपेन भी खत्म हो जाएगी। यह पाकिस्तान की तारीख का वाहिद इलेक्शन है कि जिस इलेक्शन में एक बड़ी सियासी जमात के उम्मीदवारों के हाथ पांव बांधकर, मुंह पर पट्टी बांधकर, उनसे इंतहाबी निशान छीनकर और उनके मुकाबले में ऐसे बड़े तगड़े लोगों को लाया गया है जिनको हर तरफ से मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। मैच का एम्पायर भी उनका, मैच के तमाशाई भी उनके, लेकिन इसके बावजूद इस इलेक्शन में हाथ पांव बंधा हुआ कैंडिडेट या हाथ पांव बंधा हुआ खिलाड़ी इस कदर पॉपुलर है, इस कदर उसके साथ आवाम है कि वो हर सूरत में इलेक्शन जीतता हुआ नजर आ रहा है। खबर दे रहा हूं, सबसे पहले आपको खबर दे दो, नवाज शरीफ साहब ने एक ऑडियो मैसेज चलाया, तल्ले मिन्नतों वाला, इल्तिजा वाला। कोई उसमें ऐसी चीज नहीं, कोई उसमें ऐसा विजन नहीं है कि मुझे वोट दो, ये आलम है। उस वक्त में जब मुखालिफ से इंतहाबी निशान भी छीन लिया गया, तो उस वक्त में नवाज शरीफ के मैसेज के बाद एक ऐसा मैसेज आया जिसने नौजवानों में एक नई ताकत फूंक दी, जिसने अवाम में एक नई उमंग जगा दी। और वह पैगाम किसका है? वह पैगाम, वो ऑडियो मैसेज इमरान खान का। इमरान खान के ऑडियो मैसेज क्या है? पहले इस ऑडियो मैसेज को सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, अगले 3 दिन आपने अपने खानदान और मोहल्ले के लोगों तक मेरे उम्मीदवारों के नाम और इंतखाबी निशान पहुंचाने की जिम्मेदारी लेनी है। 8300 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर कौमी और सूबाई असेंबली का हल्का नंबर देखें और फिर मेरे फेसबुक पेज पर जाकर इस हल्के का नंबर मैसेज करें और मेरे उम्मीदवार और उसके इंतखाबी निशान को अपने पास महफूज करें। अपने आसपास मौजूद तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, अगले 3 दिन आपने अपने ख़ानदान और मोहल्ले के लोगों तक मेरे उम्मीदवारों के नाम और इंतखाबी निशान पहुंचाने की जिम्मेदारी लेनी है। 8300 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर कौमी और सूबाई असेंबली का हल्का नंबर देखें और फिर मेरे फेसबुक पेज पर जाकर इस हल्के का नंबर मैसेज करें और मेरे उम्मीदवार और उसके इंतखाबी निशान को अपने पास महफूज करें। अपने आसपास मौजूद तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब फिर सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, अगले 3 दिन आपने अपने खानदान और मोहल्ले के लोगों तक मेरे उम्मीदवारों के नाम और इंतखाबी निशान पहुंचाने की जिम्मेदारी लेनी है। 8300 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर कौमी और सूबाई असेंबली का हल्का नंबर देखें और फिर मेरे फेसबुक पेज पर जाकर
इस हलके का नंबर मैसेज करें और मेरे उम्मीदवार और उसके इंतखाबी निशान को अपने पास महफूज करें। अपने आसपास मौजूद तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस ऑडियो मैसेज के बाद तो पाकिस्तान के अंदर सियासी गेम पलट गई। इस ऑडियो मैसेज के बाद हालात तब्दील हो गए हैं। हर तरफ आजाद उम्मीदवार जीतते नजर आ रहे हैं। मानसहरा हो, लाहौर हो, खैबर हो, कराची हो, जहां देख लें नजर आ रहा है कि अगर इलेक्शन मुनसफाना होते हैं, अगर इलेक्शन में वोट डालने की इजाजत होती है, अगर फार्म 45 को साइन कर बिल्कुल ईमानदारी के साथ दिया जाता है, तो यह साबित हो गया है कि फिर कप्तान ही जीतेगा। कप्तान के उम्मीदवार ही जीतेंगे। कप्तान के सिर्फ एक ऑडियो मैसेज ने सारी गेम पलटती है, सारी गेम उल्टती है। वजीर आजम के उम्मीदवार मायूस हो गए हैं। वजीर आला के उम्मीदवार छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। अभी तो 8 फरवरी में टाइम बाकी है। अभी तो और भी मैसेज आने हैं। अभी कप्तान के एक ही मैसेज ने सारी गेम पलट दी है। दूसरा, इस इलेक्शन ने एक चीज साबित कर दी। कप्तान की टीम बयानिए पे इलेक्शन लड़ रही है। कप्तान की टीम पाकिस्तान के लिए इलेक्शन लड़ रही है। कप्तान की टीम पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर करने, अपने कौमी इदारों को मजबूत करने के लिए इलेक्शन लड़ रही है और इलेक्शन बयानिए पे लड़ा जा रहा है। जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग अवाम का वोट खरीद रही है, अवाम को खरीदने की कोशिश कर रही है, जमीरों को खरीद रही है। लोग अब पूछते हैं कि इलेक्शन से पहले महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, बिजली का यूनिट 4 पे 74 पैसे तकरीबन मजीद बढ़ गया, तो ये दोनों पार्टियां जो इक्तदार के वानों में रही हैं, जिनको जलसों की इजाजत है, जुलूसों की इजाजत है, सरकारी प्रोटोकॉल है, ये इक्तदार में आने के बाद किस तरह हमें रियायत देंगे? जो अब खरीद रहा है तो इलेक्शन के बाद किसी सूरत में भी वो आवाम की कदर नहीं करेगा। ज़हन में रखिएगा, ये 5000 का एक वोट का मतलब है 2 रुपये 70 पैसे पर डे। अब तो 10 रुपये फकीर लेता है। इन्होंने तो फकीरों से भी अब तक आपको समझ लिया। फैसला करना है पाकिस्तान की तकदीर का, जिसको मर्जी वोट दे, फैसला तकदीर से करे। लेकिन कप्तान के ऑडियो पैगाम ने तो गेम पलट दी है। अब एक नई साजिश शुरू हो गई है। नई साजिश यह है कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को बरकाया जाए, उनके कारकुनों को बरकाया जाए। हर तरफ किसी ना किसी जगह 5, 6, 7 शहरों में दंगा फसाद कराया जाए और फिर यह किया जाए कि किसी तरह इस तहरीक इंसाफ को कालअदम करार दिया जाए। इस पर काम शुरू हो गया और यह काम 4 से 5 सियासी जमातें मिलकर कर रही हैं। लेकिन अब वक्त थोड़ा रह गया है। हम कभी भी किसी भी फसाद बर्पा करने वाली जमात के साथ थे, ना है, ना होंगे। मैं हमेशा कहता हूं 9 मई जिसने किया, जो उसका जिम्मेदार उसको सजा दे और उसके ताने बाने जहां मिलते हैं उसको सजा दे। इसी तरह जो फसाद करेगा उसको सजा दे। लेकिन अब देखना यह है कि फसाद करवाना कौन चाह रहा है, उससे आपको होशियार होना होगा। इलेक्शन तक अमन रखना होगा, इलेक्शन के बाद भी अमन रखना होगा, क्योंकि ये अमन इस मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन कुछ सियासी जमातें ये साजिश कर रही हैं। पर इस इलेक्शन ने एक सब चीज़ साबित कर दी कि ज़मीर और अमीर, ज़मीर पे फैसला तहरीक इंसाफ ले रही है और अमीर अपना इस्तेमाल 2 बड़ी सियासी जमातों में कर रहा है वोट की खरीद फरोख्त से। ये हम नहीं कह रहे, ये दोनों सियासी जमातें, नून लीग और पीपल्स पार्टी, बाकायदा एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, थानों में एप्लीकेशन दे रही हैं, इलेक्शन कमीशन को दरखास्तें दे रही हैं। इलेक्शन का रिजल्ट तो कप्तान के ऑडियो पैगाम के बाद ही आ गया है। मैं आपको अगले व्लॉग में कुछ नाम बताऊंगा, किस शहर से, बाकायदा नाम और हल्के बताऊंगा कि किस शहर से कौन किस तरह जीत रहा है, कितनी लीड से जीतेगा, कौन कौन होगा। चले कुछ बता देता हूं। कसूर से डॉक्टर अजीमुद्दीन साहिद, सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर,
और साथ में बैरिस्टर शाहिद और कसूर के अंदर बहुत से और लोग अंसारी, ये सारे आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जीतेंगे। शेखपुरा से खुरम शदाद विरक, तैयाब राशिद सिंधु, सरदार सरफराज डोगर, मुनव्वर मंच का बेटा खुरम मुनव्वर मंच, अवैस विरक, वकास मान, ये इलेक्शन जीत जाएंगे। देख लीजिएगा इलेक्शन का रिजल्ट। या भी मैंने आपको सब 2 शहर बताए, कसूर भी आप बड़ा ऊपर जाएंगे और शेखपुरा भी आप ऊपर जाएंगे। ये देख लीजिएगा लाहौर में कौन जीतेगा, पेशावर में कौन जीतेगा, कराची में, बाकी शहरों का बताएंगे आपको कल अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।